हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि लास्ट ईयर 10 ईयर में पूछा गया है जीएनडीयू के एग्ज़ाम में। तो देखिए, एग्जाम्पल है, कहता है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी जो कि वेक्टर स्पेस वी में ही जा रही है, सच दैट रेंज स्पेस एंड नल स्पेस आर आइडेंटिकल, जिसमें रेंज स्पेस और नल स्पेस क्या होंगे, आइडेंटिकल मतलब सेम होंगे। तो सबसे पहले गिव एन एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, तो एग्जाम्पल हमें याद ही रखनी पड़ेगी, तभी हम पेपर में कर पाएंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन है आर स्क्वायर से आर स्क्वायर में, मतलब दो टपल से दो टपल में ही जाएगा। तो सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन है किस तरह से, तो ये डिफाइन वाली चीज़ हमें याद ही रखनी पड़ेंगी, तो इसको आप लर्न कर लीजिएगा। तो टी एक्स वाई अगर ट्रांसफॉर्मेशन करें तो ये वाई जीरो बन जाए, मतलब पीछे वाला जो एलिमेंट है सेकंड वाला वो आगे आ जाएगा और आगे वाला एलिमेंट है वो जीरो बन के पीछे चला जाएगा। या फिर हम यूं कह सकते हैं कि सेकंड एलिमेंट फर्स्ट पोजीशन ले लेगा और सेकंड एलिमेंट की जगह पे हम जीरो लिख देंगे आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले उन्होंने कहा गया है, हमें स्टेटमेंट में बोला गया कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लेट करनी है और नल स्पेस और रेंज स्पेस निकालनी है। तो सबसे पहले ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है लीनियर है या नहीं ये चेक कर लेते हैं। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने यही क्वेश्चंस किए थे कि हम या तो इसको दो तरीके से दो प्रॉपर्टीज लगा के चेक कर सकते हैं या फिर एक सिंगल प्रॉपर्टी से भी काम बना सकते हैं। तो इसमें उसने सिंगल प्रॉपर्टी का यूज करके सॉल्व किया है। तो टी को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करना है, तो अल्फा बीटा दो स्केलर्स ले लिए और v1 v2 दो वेक्टर के एलिमेंट्स ले लिए, यानी कि डोमेन वाली साइड आर स्क्वायर, यानी कि ये जो आर स्क्वायर वाली साइड है डोमेन वाली, इसमें से दो एलिमेंट्स लिए हैं x1 y1 x2 y2। सबसे पहले मुझे क्या करना है, अल्फा v1 बीटा v2 करना है। अल्फा को v1 के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है और बीटा को v2 से मल्टीप्लाई करना है और दोनों को समिशन कर देना है, समिशन मतलब प्लस कर देना है। सम करने के बाद जो पहली टपल का एलिमेंट है वो पहली जगह पे और दूसरे वाला दूसरे के साथ एडिशन होगा। इसके बाद इस एलिमेंट को उठा के मुझे ट्रांसफॉर्मेशन में पुट कर देना है। ट्रांसफॉर्मेशन में पुट करने के बाद दैट मीन्स इस एलिमेंट की ट्रांसफॉर्मेशन कर दूंगी। तो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद यानी कि इस एलिमेंट को ट्रांसफॉर्मेशन में पुट करने के बाद ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की जाएगी, जिसका मतलब है कि जो सेकंड एलिमेंट है कोमा के बाद का एलिमेंट है वो पहली पोजीशन ले लेगा। तो देखिए ट्रांसफॉर्मेशन में फर्स्ट एलिमेंट ये कोमा से पहले, ये कोमा के बाद सेकंड एलिमेंट, तो सेकंड एलिमेंट ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद पहली पोजीशन ले लेगा और सेकंड एलिमेंट जो होगा वो जीरो बन जाएगा। तो डेफिनेशन ऑफ टी का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की गई है। फिर उसके बाद हम जीरो के साथ पहले एलिमेंट को ये जो दो टर्म्स बन रही हैं अल्फा y1 प्लस बीटा y2, पहला जो है अल्फा y1 इसको जीरो के साथ कॉमा डाल के अलग कर लिया, बीटा y2 को कॉमा डाल के जीरो के साथ अलग दूसरा एलिमेंट बना लिया। अब अल्फा को बाहर कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ से ब्रैकेट से बीटा को बाहर निकाल दिया अल्फा, और ये पूरी चीज़ हमारी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x1 y1, क्योंकि हमें पता है जब x1 y1 की ट्रांसफॉर्मेशन करती तो वो y1 जीरो आती और जब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x2 y2 करती तो वो y2 कॉमा जीरो आती। तो इसीलिए अल्फा टी v1 मतलब ये v1 है और प्लस बीटा टी v2, ये v2 का एलिमेंट है। तो जब टी हो अल्फा v1 प्लस बीटा v2, अल्फा टी v1 प्लस बीटा टी v2 के इक्वल आ जाए, देन हम इसको क्या बोलते हैं, ये हमारी ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर बन चुकी है। अभी ये सिर्फ मैंने इतना पार्ट सॉल्व किया है कि मुझे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाए। अभी ये प्रूव करवाना बाकी है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसकी रेंज स्पेस और नल स्पेस बराबर हैं। अब इसके बाद का पार्ट करते हैं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो हमने प्रूव कर दिया, लेकिन इसकी नल स्पेस और रेंज स्पेस अभी निकालनी बाकी है। तो नल स्पेस निकालनी है, नल स्पेस हमेशा डोमेन वाली साइड, यानी कि आर स्क्वायर से आर स्क्वायर में अगर ट्रांसफॉर्मेशन है टी, तो इस वाली साइड से हमारी जो है नल स्पेस के एलिमेंट्स आएंगे। और नल स्पेस के अगर एक्स वाई नल स्पेस को बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स इसकी इमेज जो है वो पक्का क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि तभी एलिमेंट नल स्पेस को बिलोंग करता है अगर उसकी इमेज जीरो हो। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स वाई अगर जीरो के इक्वल है तो हम ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगी वाई जीरो, ये आ जाएगी वाई जीरो। क्यों? क्योंकि मैंने ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है वो जीरो जीरो के इक्वल। यहाँ से अगर हम कंपैरिजन करें लेफ्ट साइड लेफ्ट वाला एलिमेंट और राइट साइड का एलिमेंट इधर के राइट साइड के एलिमेंट के बराबर, तो यहाँ से y इक्वल्स टू जीरो मिल जाएगी। इस y इक्वल्स टू जीरो की वैल्यू को उठा के मैं यहाँ पे पुट कर दूंगी जहाँ पे नल स्पेस लेट किया गया था। तो नल स्पेस ऑफ टी, दोज एलिमेंट्स आर नल स्पेस के एलिमेंट्स जिनकी इमेज जो है वो जीरो जीरो आएगी। तो नल स्पेस के एलिमेंट कौन से हुए, x, 0, यानी कि
एक्स वाई में से आपको कंपल्सरी है कि वाई को 0 लोगे, तभी आपकी इमेज जो है वो क्या बनेगी, 0 0। जैसे कि आप टी में 3 0 एलिमेंट पुट करोगे तो हमें पता है ट्रांसफॉर्मेशन के बाद एलिमेंट क्या बनेगा, दूसरा एलिमेंट पहली पोजीशन ले लेगा और दूसरा एलिमेंट तो 0 होगा, तो मतलब 0 0 ही 100% मिलेगी। तो नल स्पेस ऑफ टी बन गई x, 0। इसी के बाद मुझे रेंज स्पेस निकालनी है। तो रेंज स्पेस के लिए सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, जो आर स्क्वायर जो डोमेन वाली साइड होता है उसके यूजुअल बेसिस को लेट किया जाता है। अगर आपने नहीं देखा है तो इससे प्रीवियस लेक्चर्स जिसमें हमने रेंज स्पेस किए थे, आई थिंक वो 13th या 14th लेक्चर होगा, जिसमें हमने रेंज स्पेस निकालना सीखा था ट्रांसफॉर्मेशन का। तो फाइंड रेंज स्पेस या फिर बेसिस ऑफ रेंज स्पेस, जब ट्रांसफॉर्मेशन आपको गिवन हो तो वो वाला लेक्चर आप देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे रेंज स्पेस जब भी निकालना होता है तो हम जो डोमेन वाली साइड का आर दिया हो, जैसे कि यहाँ पे आर स्क्वायर डोमेन है, तो उसके बेसिस को यूजुअल बेसिस को लेट कर लिया जाता है। यहाँ पे मैंने E1 E2 यूजुअल बेसिस लेट कर लिया जो कि 1 0 0 1 है। अब इनकी ट्रांसफॉर्मेशन कर देनी है TE1 TE2, ये जनरेट करेगा रेंज स्पेस को। अगर ये रेंज स्पेस को जनरेट कर रहा है तो TE1 का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 0, 1 0 का मतलब हुआ 0 0। क्यों? क्योंकि सेकंड एलिमेंट ट्रांसफॉर्मेशन के बाद फर्स्ट पोजीशन ले लेगा और जो सेकंड एलिमेंट इसका बनेगा वो हमेशा 0 ही होगा, क्योंकि हमने ट्रांसफॉर्मेशन ही ऐसी लेट की थी पिछले पेज पे। यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन हमने लेट की थी वो यही की थी कि y अगली पोजीशन पहली पोजीशन ले लेगा और दूसरा y का एलिमेंट हमेशा 0 होगा। तो यहाँ पे भी मैं वही चीज़ अप्लाई कर रही हूँ। 1 0 पुट किया तो आंसर क्या मिलेगा, y वाली पोजीशन वाला एलिमेंट आगे 0 और दूसरा एलिमेंट पक्का क्या होगा, 0 होगा ही होगा। इसी तरह से E2 यानी कि 0 1 जो है उसकी मैंने इमेज निकाली, तो इसकी इमेज निकालूंगी, मतलब 0 1 की इमेज। जो दूसरा एलिमेंट है y की जगह पे वो पहली पोजीशन ले लेगा और जो सेकंड एलिमेंट है वो हमेशा से ही 0 है तो 0 ही रहेगा। तो मतलब मुझे ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ये दो एलिमेंट्स मिल रहे हैं। जब भी E1 E2 की ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद जो एलिमेंट्स मिलते हैं उनकी हम एक्लन फॉर्म बनाते हैं। तो आप खुद देखिए, जो नॉन जीरो एलिमेंट है वो पहली पोजीशन पे रखा जाता है और 0 0 एलिमेंट दूसरी पोजीशन पे रखा जाता है। तो एक्लन फॉर्म में हम 0 रोज को काउंट नहीं करते, नॉन जीरो रोज को काउंट किया जाता है और जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो। यहाँ पे तो एक ही रो है दैट इज़ 1 0, तो यही रो सिर्फ मेरी एक्लन फॉर्म बना रही है। तो यानी कि जो हमारा रेंज स्पेस है उस यहाँ पे उन्होंने लिखा भी है कि 0 0 जो है वो कभी भी हमारी जो स्पेस है उसको जनरेट नहीं करता। तो 0 0 अगर एलिमेंट्स को जनरेट नहीं कर सकता तो इसको लेने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। इसका मतलब नॉन जीरो रो सिर्फ एक ही है मेरे पास, दैट इज़ 1 0। 1 0 जो है वो रेंज स्पेस को जनरेट करेगी, तो इसीलिए रेंज स्पेस का एलिमेंट यानी कि 1 0 इंटू एक्स करूँगी तो x 0 मेरी क्या बन जाएगी, रेंज स्पेस ऑफ t बन जाएगी। तो यहाँ से नल स्पेस जो थी वो भी मेरी x 0 थी और जो मैं रेंज स्पेस निकाली है वो भी मेरी x 0 आ रही है, मतलब नल स्पेस और रेंज स्पेस दोनों इक्वल हैं। तो जब नल स्पेस और रेंज स्पेस बराबर आ गई, मतलब आइडेंटिकल आ गई, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लास्ट से लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। और इसमें सबसे पहले मुझे ट्रांसफॉर्मेशन को लीनियर प्रूव करना था, उसके बाद मुझे नल स्पेस और रेंज स्पेस निकालनी थी जो कि हमने इक्वल प्रूव करनी थी। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर कुछ ना समझ लगा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।